जी शुक्रिया। क्या हुआ था कोल्डरना में, इसमें जो जो रोड्स ब्लॉक थे वहाँ पे सारी जगहों पे सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर दिया गया है। इस ऑपरेशन के दौरान 5 लोगों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया है, 25 को फर्स्ट एड दी और 22 लोगों की डेड बॉडीज को इवैक्यूएट किया गया है। रोड्स इस वक्त क्लियर हैं और सिचुएशन नॉर्मल है। अच्छा दीपा साहब, आपसे पूछना चाहेंगे ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कब किया गया? जब ये अमवात हो चुकी थी उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया, या जिस वक्त ये मामला खराब थे उस वक्त भी रेस्क्यू का अमल जारी था? अच्छा, यही मिसकंसेप्शन काफी जगहों पे फैल रही थी। काफी, चूंकि मैं भी इंसिडेंट साइट पे थी तो राब्ता उस तरह से नहीं हो रहा था। ये मैं आपको बताती चलूं कि 7 तारीख जब ट्रैफिक जैम होना शुरू हुई तो हमारी टीम मुख्तलिफ जगहों पे ऑन फुट ये ऑपरेशन कर रही थी और लोगों को इवैक्यूएट किया गया था। और जो नजदीकी हमारे स्टेशन से आर्मी लॉजिस्टिक का जो स्कूल था और मुख्तलिफ सेंटर्स में उनको बल्कि ला के खाने पीने की चीजें भी प्रोवाइड की गई। दैट्स वाई अमवात की तादाद 5 गाड़ियों से ये 22 लोगों की डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं। और ये इसमें कई सैकड़ों की तादाद में लोगों को पहले इवैक्यूएट किया गया। वो लोग जो नहीं गाड़ी छोड़ के निकले, वहां पे ये वाकया हुआ जो बहुत अनफॉर्चुनेट था। और ये सिर्फ 5 गाड़ियों में ये वाकया हुआ, अदरवाइज वहां पे हद नजर तक गाड़ियां स्टक थी, ट्रैफिक की एक्सेस नहीं थी और ऑन फुट ऑपरेशन हो रहा था। एक एक गाड़ी को हमारे रेस्क्यू की टीम जो है, मुख्तलिफ टीमें जो है, आर्मी के लोग भी, इन्होंने शीशों से बर्फ हटा हटा के पूछा और उनको, बल्कि कई लोगों को लॉरेंस कॉलेज से 7 तारीख की रात जो थी 16 लोग वहाँ पे ये वेट कर रहे थे कि मौत के बाद कॉल आनी है तो फिर हम जाएंगे। हम जो ही ये सिचुएशन वर्ष ट्रैफिक होना शुरू, जैम होने की शुरू हुई तो लोगों को वहां से निकाला जा रहा था। उनसे रिक्वेस्ट यही की जा रही थी कि आप बराए मेहरबानी किसी एक बंदे को छोड़ के बाकी लोग बाहर आके एक सेफ जोन तक आ जाएं ताकि ये सिचुएशन इस तरह से खराब ना हो, क्योंकि ऊपर से लगातार बर्फबारी हो रही थी जिसकी वजह से ये सिचुएशन बनी। ठीक। अच्छा दीवा साहिबा, बेसिक तौर पे लाइन ऑफ एक्शन होता क्या है जब इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है? बेसिक तौर पे आप लोग शुरू कैसे करते हैं? आपके पास क्या मशीनरी मौजूद है और स्पेशल क्या होता है आपके पास इस मौसम से निपटने के लिए? सर, जो रेस्क्यू का स्कोप है वो ये है कि वो ये जो मशीनरी बर्फ क्लियर करने की होती है ये हाईवे मैकेनिकल डिपार्टमेंट मरी की होती है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में इस पे एक्टिव होती है और वो ये सारी मशीनरी से बर्फ क्लियर कराती है। रेस्क्यू का जो स्कोप है वो ये है कि जिस वक्त वो देखते हैं कि ट्रैफिक या बारिश ज्यादा होना शुरू होती है तो सारे रेस्क्यूअर मुख्तलिफ टीमें लेके बाहर निकल आते हैं ताकि लोग जो फर्स्ट एड जिनको नहीं प्रोवाइड की जा सकती, जो कॉल नहीं कर सकते, राब्ते नहीं हो सकते, तो वो फिजिकली देख के तो वो उनको बाहर ला सकें, उनको वहां पे मौके पे फर्स्ट एड दे सकें। तो हमने उस रात जो 7 और 8 की दरमियानी रात थी जिसमें लॉरेंस कॉलेज की साइड से 16 लोगों को सेंटर स्टेशन पे ला के इंतजार करवाया गया, उनको वार्म किया। कुछ बाइक पे लड़के थे जिनकी बुरी हालत है, बाइक भी कहीं रेंट शेंट पे किसी दोस्त का लेकर गए हुए थे शायद, तो वो बाइक छोड़ने को तैयार नहीं थे इवन। तो लोगों की बहुत बुरे हालात थे क्योंकि ऊपर से कंटिन्यूसली बर्फबारी हो रही थी। गाड़ियों की पहली बात है, दूसरी कोई इमरजेंसी व्हीकल पहुंचे की जगह ही नहीं होती थी, चैन लगे हुए एम्बुलेंसेज भी वहां पहुंच नहीं पा रही थी। तो ऑन फुट जहां जहां तक जा सकते थे वो उनको कहते थे। अब प्रॉब्लम ये हो रहा था, लोग क्योंकि विद फैमिलीज आते हैं और मौसम की तैयारी के साथ भी नहीं आते और शायद गाड़ियों की तादाद भी उतनी ज्यादा हो गई थी कि वो उतनी जगह नहीं थी। और फिर दूसरी गलती ये करते थे जो हमने खुद भी ड्यूरिंग ऑपरेशन फेस की थी, 2 लाइनों में अगर रोड पे इतनी जगह ही नहीं है तो सिंगल लाइन पे अगर वो गाड़ियां चला रहे हो तो मे भी कि वो रास्ता खुला रहे और लोग जल्दी निकल सके। एक दूसरे की जल्दी में वो निकलने की उसमें ट्रैफिक कवानीन की पासदारी ना करना भी एक वजह बनी कि इतना बड़ा डिजास्टर हो गया। अच्छा दीपा साहब, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा। 7 तारीख से आपने बताया कि रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। कितने अफराद थे जो कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे? क्योंकि आपने बताया कि 16 लोगों को आपने शुरू में रेस्क्यू किया, 1.5 लाख से ज्यादा, 1.25 लाख से तो ऊपर गाड़ी थी तो 1.25 लाख से ऊपर गाड़ी का मतलब है कि अगर एक गाड़ी में एक फर्द भी हो तो 1.25 लाख से जायद बंदा
जो है वो मरी में मौजूद था। तो कितने लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया आप लोगों की जानिब से, और क्या पॉइंट्स बनाए हुए थे, क्योंकि हद्दे निगाह तक गाड़ियां मौजूद थी, तो क्या बीच में पॉइंट्स थे जहां पे होते हैं, या शुरू से मरी के करीब से आपने शुरू किया और जहां तक मुमकिन हो सका वहां तक लोगों को रेस्क्यू किया गया? अच्छा, ये 1.25 लाख की जो गाड़ियों का है, ये तो ट्रैफिक वाले आपको बेहतर बता सकते हैं। मैं सिर्फ आपको जनरली ये बता सकती हूँ कि जीका गली, कुलडन्ना, लॉरेंस कॉलेज, ये जितने पॉइंट्स थे, और चौक जो जहाँ पे ये वाकया हुआ, ये चौक बनता है बेसिकली, बाड़ियाँ टूवर्ड्स उधर से केपी से भी लोग आ रहे हैं, ठीक है, और इधर से मरी और पिंडी की ट्रैफिक भी होती है। ये इस एरिया में ये वाकया पेश आया जहाँ से ज्यादा डेड बॉडीज मिली हैं, और यहाँ हमारी 5 मुख्तलिफ मकामात पर टीमें थी जो कि ऑन फुट जाके अनाउंसमेंट करके लोग, और जो टीमें टोटल ऑपरेशन में 8 तारीख को जब सिचुएशन वर्स होना शुरू हुई थी, सुबह की कॉल पे इस कुलडन्ना की साइड पे ऑपरेशन शुरू हुआ था, उस वक्त हमने रावलपिंडी से, अटक से, जेलम से भी टीमें मरी की सपोर्ट के लिए फौरन मंगवा ली थी, जिन्होंने आके ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया। और फिर इसमें क्या किया कि जितनी डेड बॉडीज थी हमने आउट स्टेशन से जो गाड़ियां आ रही थी उनमें शिफ्ट करे थे, क्योंकि मरी के लोकल लोगों को रास्ते और चीजें पता होती है, वो वहां पे स्टेशन होके हेल्प आउट करें। और इसी तरह से वहां पे दरख्त, इतने बड़े बड़े दरख्त थे जिन्होंने रोड को ब्लॉक किया हुआ था, और बड़े चैन का कटर अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की टीम भी मूव हुई थी रावलपिंडी से, जिन्होंने वो दरख्त भी काट के रोड को क्लियर किया। अच्छा दीपा साहब, अब एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा। सयाहती मकाम है, गवर्नमेंट की जानिब से सयाहती मकाम मरी को डिक्लेयर किया गया है, दैट मीन्स कि वहां पे सयाह तो आएंगे, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि वहां पर सयाह नहीं आएंगे, लेकिन जो तैयारी होती है सयाहों के हवाले से, जब भी मरी होती है, कौन सा मरी में पहली बार बर्फबारी हुई है, जब भी होती है लोगों की तादाद जो है वहां पर पहुंचती है, खासतौर पर ज्यादातर लोग जो होते हैं वो पिंडी इस्लामाबाद के लोकल लोग होते हैं, जो कि 2 घंटे के लिए जाते हैं, 2 घंटे बाद वापस आ जाते हैं। तो इसके लिए वहां पर इंतजामात क्या हैं, इस बार नहीं थे या हर बार नहीं होते? देखिए, ये अगर तो इसको आप कंपेयर करते हैं किसी कंट्री से, तो उस तरह से यहाँ पे नहीं है, क्योंकि एक तो पहली चीज ये होनी चाहिए कि एक फिक्स ट्रैफिक की गाड़ियों के हवाले से होना चाहिए कि इतनी गाड़ियां जा सकती हैं, और उसके बाद जब वो पार्किंग फिल हो तो फिर बाकी लोग एंटर हो मरी में। ये एक फ्लॉ मुझे नजर आ रहा था, ये होना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो वहाँ पे जो पहुंच जा रही है टीम, वो जरूरी नहीं मरी इस्लामाबाद से, मरी इस्लामाबाद के लोगों को फिर रास्तों का और चीजों का पता होता है। लोग आते हैं जो दूसरे इजला से भी लोग आते हैं, उनको तो लोकेशन चीजें भी उस तरह पता नहीं होती, और अपनी तैयारी के साथ भी नहीं आते। उन्हें चाहिए कि अपने फ्यूल की तैयारी है, रेस्ट टाइम की तैयारी है, बच्चों के लिए है, गाड़ी क्योंकि किसी ऐसी जगह स्टक होती है, और फिर वेदर कंडीशन क्या है, कितने दिन का कितने घंटों का उनका स्टे है, हर मूवमेंट को उनको कैलकुलेट करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैंने एक गाड़ी से देखा जो गाड़ियां स्टक हुई हुई है, आज अगले दिन जब ये इवैक्यूएशन चल रही थी, तो एक बंदे ने ना शावर लेके अपनी गाड़ी की गिर्द से बर्फ उठाई। तो मैंने उससे पूछा कि आपने ये क्या साथ गाड़ी में रखा हुआ था? उसने कहा मैं पीछे दुकान पे गया हूँ और वहां से जाके लेके आऊँ। तो आई पर्सनली फेल्ट कि अगर मशीनरी नहीं पहुंच सकती, तो शहरी अगर अपनी गाड़ी में एक छोटा फायर एक्सटिंग्विशर, एक शावल और इस तरह की चीजें रखे कि वो सेल्फ हेल्प अगर उस वक्त करना चाहें तो कर सकें। हुकूमत की तरफ से जो चीजें तो होनी है, उन्होंने तो कमेटी भी बना ली, और इसके ऊपर जो फाइंडिंग्स आती है उसके मुताबिक अरेंजमेंट्स को भी मजीद इंप्रूव किया जाएगा। लेकिन एक मैं बहैसियत शहरी अगर ट्रैवल कर रही हूँ, तो मेरी अपनी भी जिम्मेदारी ये है कि मैं अपने और अपनी फैमिली के ख्याल के लिए बुनियादी चीजें, कंबल, ऐसी चीजें, क्योंकि हीटर लगा के लोग सो जाते हैं और ये जो होता है शीशा गाड़ी का बंद कर देते हैं, और जब वो थोड़ी देर के बाद वो सारा खत्म होता है, तो इसकी पॉइजन जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, उससे भी सफोकेशन होकर दम घुटने से लोगों की जान चलती है। खाली ठंड से ही लोग मर जाते हैं। तो लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, और वैसे भी गाड़ी में ऐसे उन्हें रुकना पड़ता है, उन्हें चाहिए कि शीशा थोड़ा गाड़ी का नीचे करें ताकि बाहर से हवा आती रहे। ठीक, बहुत शुक्रिया दीबा शहनाज अख्तर साहिबा, स्पोक्सपर्सन रेस्क्यू एंड इमरजेंसी, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।